प्रिंसिपल, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, सुन लो जरा ध्यान से। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड और इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्बिटल्स in their increasing order of energies, मतलब क्या है इसका कि जिसकी एनर्जी कम होती है उसको पहले भरते हैं, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसको बाद में भरते हैं, ठीक है ना। अब एनर्जी का ऑर्डर हमें क्या पता, ठीक है ना, हमें पता है। देखो ये रहा, सबसे पहले एनर्जी किसकी कम है, सबसे 1s, ठीक है, श्योर है। सबसे एनर्जी कम किसकी है बच्चे, 1s की। 1s के बाद किसकी बारी आती है, 2s की, ठीक है ना। इसको आप ऐसे लिख लो, ऐसे बनाते हैं ना बेटा। ये होता है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल ये कह रहा है कि जब आपने इलेक्ट्रॉन भरने हैं ना, इलेक्ट्रॉन फिल करने, तो कैसे करने हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। मीन्स सबसे पहले 1s में गया, 1s के बाद 2s में गया, 2p के बाद 3s में गया, 3p के बाद 4s में गया, ठीक है ना। सबसे कम एनर्जी होती है 1s की, उसके बाद आती है 2s की, उसके बाद होती है 2p की, फिर होती है 3s की, फिर होती है 3p के बाद 4s की। अब एनर्जी कैसे पता लगी वो भी अभी आपको बता रहा हूँ, एनर्जी कैसे पता लगी वो भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। व्हाट इज ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्बिटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। विच ऑर्बिटल हैज द लोवेस्ट एनर्जी, 1s, which orbital has the highest energy, like that will be काफी आगे जाके आएगा 7s, 7p आगे जाके आएगा, 7s भी होता है, इसके नीचे बनेगा 6s, 6p, 6d, इसके नीचे 7s भी होता है, 7p भी होता है, हाँ 8s तक 120 एटॉमिक नंबर में आएगा 8s, ठीक है ना। तो ये तो हो गया ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। अब जरा एक बात सुनना मेरी, एक रूल हो तो, जैसे ये मुझे पता कैसे लगा कि 1s की एनर्जी सबसे कम है, मतलब एनर्जी पता कैसे लगती है, तो उसके लिए एक रूल होता है बच्चों, वो लिखो जरा, अभी इसको भी लिखा रहने देंगे। एक और रूल लिखो, उसको बोलते हैं n+l रूल। क्या है बेटे, n+l रूल। n+l रूल क्या है वो देखो क्या है। n+l रूल ये कहता है कि हाइयर द वैल्यू ऑफ n+l, हाइयर द वैल्यू ऑफ n+l, ठीक है ना, ग्रेटर द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ग्रेटर द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है ना। आओ करते हैं एक काम ये करते हैं, 1s के लिए, 2s के लिए, 2p के लिए, 3s के लिए और 3p के लिए, 4s के लिए, सबके लिए ना n+l की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। एक बार सुन लो गर्ल्स, एक बार सुन लो, है ये n है, ये l है, ये इनका सम है। n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एक बार रिकॉल करा देता हूं, ये जो नंबर होता है ना, यही n होता है, यानी कि इसका n ये है, इसका n ये है, इसका n जो ये नंबर है ना बेटे, मतलब n क्या है, ये कौन सा शेल है। अच्छा, आफ्टर दैट l का क्या बताया था, याद है, l का क्या कोड्स बताए थे, SPDF 0 1 2 3। तो s के लिए 0, s के लिए 0 प्लस करके कितना आया, 1, 1s का 1 आया है और किसी का 1 नहीं आएगा। अच्छा, कैन यू गेस इट फॉर द 2s, फिर l यहां पर 0 है, 2, 2p के लिए 1 3। अच्छा ये इंटरेस्टिंग है, 2p के लिए ये वैल्यू 3 आ रही है, 3s के लिए बताना, 3s के लिए भी 3 आ रही है। तो ऐसे केस में कौन जीतेगा, अगर n+l सेम आ जाए, इफ, मैं रूल को यहां दोबारा से बता रहा हूं, मतलब इसका नेक्स्ट वर्जन बता रहा हूं,
if n plus l comes out to be same, then the one having higher n will have high energy. अब मुझे बताओ कि 2p और 3s में से किसकी एनर्जी ज्यादा है? देखो, अगर n प्लस एल सेम आ जाए तो कौन जीतेगा? जिसका क्या बड़ा है? n बड़ा है। इसीलिए जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो पहले कौन आता है? 1s सबसे कम एनर्जी, फिर 2s, 2p के बाद क्या आ रहा है? 3s। इन दोनों का n प्लस एल कितना आया था? बट जीता कौन? क्योंकि इसका n बड़ा है। तो एक बार सारा दोबारा बता देता हूँ, एक बार सुन लो दोबारा से। बात यह है कि क्वांटम मॉडल इज अ डिफरेंट मॉडल। इसमें हम सीखते हैं कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, ऑर्बिट से जुड़ के सबशेल बनते हैं, सबशेल 4 होते हैं। अब आपने एटम को इमेजिन कैसे कर रखा है? आपने एटम को ऐसे इमेजिन करना है, फर्स्ट शेल में s, सेकंड शेल में s भी है और p भी है, थर्ड शेल में धीरे धीरे बढ़ते हैं। उस दिन ये भी बताया था कि 1p नहीं हो सकता क्योंकि उसका n और l सेम आ जाता है, याद आ रहा है? फिर मैंने आपको बताया कि इनमें इलेक्ट्रॉन में भरने की सीक्वेंस क्या है। तो इनमें इलेक्ट्रॉन भरने की सीक्वेंस है आउफ-बाउ प्रिंसिपल। आउफ-बाउ प्रिंसिपल कहता है पहले लो एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर हाई एनर्जी में जाता है। तो एनर्जी का पता कैसे लगता है? लेकिन एनर्जी का पता कैसे लगेगा? n प्लस एल रूल से। व्हाट इज n प्लस एल रूल? हाइयर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल, हाइयर द एनर्जी। ठीक है ना? करो। बहुत बढ़िया जा रहा है। हाँ बेटे, दो रूल्स और समझ लो, एक है बच्चों पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसमें ना दो डेफिनेशंस हैं, सुनना ध्यान से है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की दो डेफिनेशन है, सुनना। एक तो सिंपल है कि एन ऑर्बिटल कैन हैव maximum of two electrons with opposite spin। स्पिन होती है ना ये। अच्छा, इसकी ना एक और डेफिनेशन है, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो सुनना। और no two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers। किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते। मैं समझाता हूं, देखो। ठीक है, एक बार सुनना बेटे, सिर्फ अभी मैं सारे नोट्स बनवा दूंगा, एक बार सुन लो बस। जैसे आपको क्या करना है, 3D और 4s के लिए चारों क्वांटम नंबर अगर मैं लिखूं, कौन कौन से चार होते हैं? n, l, m, ml और s। तो सब s का n कितना आएगा? 3। इसका n कितना आएगा? 4। इसका l कितना आएगा? 2। इसका l कितना आएगा? 0। इसका ml कितना होगा? -2, -1, 0, 1 और 2। इसका ml कितना होगा? 0। ms या तो -हाफ या +हाफ। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन पकड़ लूं, जैसे सुनो, यहां पे मैं ऐसा करता हूं, 4s की बात हो रही है, मान लो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बेटे जिनका हो गया वो चले जाओ। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक का ms कितना है? +हाफ, और एक का ms क्या है? एक मिनट सुनने की बात है। इसका चलो स्पिन सेम हो रहा है, बाकी तो अलग है। मतलब कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, कोई भी, किसी का भी चारों क्वांटम नंबर सेम, कोई तो अलग होगा ना। जैसे देखो, अगर
2s और 2p ले लो जरा, 2s और 2p, इनका क्या अलग होगा बताना। इसका n2, इसका भी n2, लेकिन इसका l क्या है और इसका l क्या है 1। कोई भी दो पकड़ लो, कोई ना कोई क्वांटम नंबर कोई ना कोई किसी का अलग होगा ही होगा। ये कौन कह रहा है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यू कैन लीव। अच्छा, एक रूल और बता देता हूं, वीडियो पूरी हो जाएगी। हंट्स रूल, ये एक वीडियो बन रही है जिसमें हम कह रहे हैं कि 4 रूल्स को हमने पढ़ना है। एक ऑफबाउ प्रिंसिपल, एक n+l रूल, एक हंट्स रूल और एक पॉली प्रिंसिपल। इन चारों में से कोई ना कोई एग्जाम में आ जाता है। हंट्स रूल क्या कहता है सुनो, जैसे किसी के लास्ट में आया 2p4, ठीक है ना, बी में बॉक्स कितने होते हैं? 3। शायद आपने ये बात सुनी होगी अपने स्कूल में, सुनना। अब आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो अगर आप इलेक्ट्रॉन भरोगे 4 भरने हैं, क्या आप ऐसे भरोगे या फिर आप ऐसे भरोगे या फिर आप ऐसे भरोगे? ये बताता है कौन? हंट्स रूल। दिस वन इज राइट। हंट्स रूल ये कहता है पेयरिंग तब तक नहीं करा सकते जब तक हर किसी को एक एक ना मिल जाए। सर फिर तो ऐसे नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वल हो जाएंगे। हाँ कोई बात नहीं, इक्वल होना नहीं अभी फिलहाल नहीं, क्योंकि ना जो आप कह रहे हो बहुत अच्छी बात कह रहे हो। अगर सबके इक्वल हो जाए ऐसे, तो कोई भी फिर मैग्नेटिक की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होगा। इसका मैग्नेट से भी रिलेशन होता है ना। हंट्स रूल की स्टेटमेंट सुनना। हंट्स रूल की स्टेटमेंट क्या है, मैं यहां लिख देता हूं कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल इन ए सबशेल cannot take place until each orbital gets one electron। जब तक हर किसी को एक एक ना मिल जाए आप पेयरिंग नहीं करा सकते। एक बार देखना। अच्छा मेरे को बताओ 3d5 कैसे भरोगे? 3d, हाँ चलो 3d5 बता दो। ये डी में 5 बॉक्स होते हैं, कैसे भरोगे बताओ? एक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 4 रूल्स थे। अब मैं 1 मिनट वीडियो ऑफ कर रहा हूं, आप पहले एक बार चारों समझ लो, फिर मैं वीडियो ऑफ कर दूंगा, आराम से लिख लेना, कुछ छूट कोई जल्दी नहीं है, ठीक है ना। यहां से मेरे रूल स्टार्ट हुए थे आज की क्लास के, यहां से रूल स्टार्ट हुए हैं। कौन सा रूल था बच्चों? पहला ऑफबाउ प्रिंसिपल। ऑफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्डर में भरते हैं? एनर्जी के ऑर्डर में भरते हैं ऑर्बिटल्स में। लेकिन ऑर्बिटल की एनर्जी निकलती कैसे है? n+l रूल। जिसका n+l ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। फिर उसके बारे में पता है। पॉली प्रिंसिपल क्या कहता है? किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते, या फिर किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो भी विद ऑपोजिट स्पिन। फिर उसके बाद कहते हैं कि ये मैंने एग्जांपल दिए। फिर आया सबसे इंपॉर्टेंट हमारा फेवरेट हंट्स रूल। हंट्स रूल क्या कहता है? पेयरिंग तब तक नहीं करा सकते जब तक हर किसी में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, ठीक है ना। तो ये थे 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ वो हो सकता है, वो हो सकता है, वो भी बता दूंगा अभी आपको। सारे रूल्स लिख लिए बेटे, मैं आपको नोट्स दे देता हूँ, है ना।